अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। क़वाइद व ज़वाबित की हैसियत हमारे यहाँ उस फ़ुटबॉल की सी है जिससे खेलना हर अमीर गरीब, हर छोटा बड़ा, हर ख़ास व आम अपना फ़र्ज़ अव्वलीन गर्दानता है। आइए आपको दिखाते हैं आज के प्रोग्राम में उस दफ़ा 144 का अहवाल जिससे खेलते हुए आवाम इज्तिमाई ख़ुदकुशी के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए साहिल समंदर पर मौजूद हैं। अच्छा, आप भी यहाँ एंजॉयमेंट करने आई? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एंजॉय करने आए। एंजॉयमेंट के साथ साथ सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो मेजर्स हैं वो लिए जा चुके हैं। जाहिर सी बात है, अपनी सेफ्टी खुद की जा सकती है। वैसे कौन सी सेफ्टी दी जा रही है हमें जो यहाँ हम आके किसी और की सेफ्टी लें? हम खुद वैसे ही अपनी हिफाजत करते हैं, तो यहाँ पे भी अपनी खुद ही हिफाजत। आप ब्लैक बेल्ट हैं? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर आप कैसे हिफाजत करती हैं अपनी? जाहिर सी बात है, अब ऐसा भी नहीं है, ज़रूरी थोड़ी है ब्लैक बेल्ट हो तो बंदा खुद ही अपनी हिफाजत करे। अच्छा, मतलब हुकूमत आपके लिए दीगर जगहों पे चूँकि कुछ नहीं कर रही, इसलिए आपने हुकूमत की यहाँ भी नहीं सुनी। हुकूमत कहाँ, हम हुकूमत कुछ करी कब रही है? यहाँ पे कहीं भी कुछ नहीं कर रही है हुकूमत ने एक काम तो किया था ना, कि ऐलान किया था कि आप उसकी मान लें। हर दफ़ा ऐलान ही होता है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होती है। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? अगर हुकूमत के ऐलान को आप अडर करती हैं, आप उसको फॉलो करती हैं, तब इम्प्लीमेंटेशन होती है ना खातून। वो फिर भी नहीं होती। अगर हम कर लेंगे कोई और नहीं करेगा, आप कैसे दूसरों को रोक सकते हैं? हम दो रुक सकते हैं लेकिन कोई और नहीं रुक सकता ना। मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे मरने दीजिए। ज़रूरी है मेरे साथ खुदकुशी करना, शहीद होना? जरूरी थोड़ी है कि हम उसके साथ मारे, हम अपने आप को सेव करके। यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी जवाब को आप खुद अपने अल्फाज से। हम एंजॉय कर सकते हैं लेकिन अपनी हिफाजत कर सकते हैं खुद ही। हिफाजत कैसे कर रही हैं इस वक्त यहाँ? जाहिर सी बात है, हमें पता है हमारी हुदूद क्या है, बहुत आगे नहीं जा रहे, बस बिल्कुल किनारे पे है। इस तरह हम अपनी हिफाजत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि स्क्वाड हो या कोई हमें ब्लैक बेल्ट हो। जब भी हम इस तरह कर रहे हैं, हमें अपनी हिफाजत खुद करना आती है। बेटा, किसके साथ आई हैं आप? हम अपनी फैमिली के साथ आए। घर में किसी को मालूम है कि इस वक्त यहाँ साहिल समंदर पे नहाने की पाबंदी है? पाबंदी तो है लेकिन पब्लिक आ रही है और मौसम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है आजकल के दिनों में, तो इसलिए हम लोग। इसलिए आप किसी पाबंदी की परवाह नहीं करते? पाबंदी की परवाह नहीं, हम केयर करते हैं, अपने बड़ों के साथ आए हम। आप इस वक्त मुझसे बात कर रही हैं और लहरें मुझे और आपको खड़ा नहीं होने देती। जी बिल्कुल। तो ये लहरें मेरी और आपकी जान की दुश्मन नहीं हो सकती हैं अचानक? हो सकती है, पर क्या कहते हैं, थोड़ी केयर की ज़रूरत है। ये भी नहीं कि आप ज़्यादा पानी में आगे चले जाएँ। और मैं और आप बिल्कुल साहिल पे खड़े हैं और इस वक्त मैं और आप बात नहीं सुकून से कर पा रहे। क्या करेंगी अगर कोई खुदा न खास्ता सिचुएशन अराइज होती है? सुबह जब हम आए थे तब नॉर्मल, मतलब पानी चढ़ा हुआ था, फिर नॉर्मल हो गया था, लेकिन अब दोबारा तेज़ी आ गई है पानी में। तो इस वक्त बेहतर नहीं था कि घर की राह देखी जाती? नहीं, तब मतलब आप टाइम पूरा करके जाएंगे ना, हम केयर। यहाँ कहाँ बोर्ड लगा हुआ है टाइम 8 घंटे पूरे करें? ये नौकरी कर रही हैं? कोई भी टाइम नहीं है, पर हम अपना टाइम वैसे ही पूरा करके जाएंगे। जो हमारा टाइम लिमिट था कि हम सोच कर आए थे कि हम एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम चले। अच्छा, एंजॉयमेंट ज़रूरी है ज़िंदगी? ज़िंदगी ज़रूरी है और एंजॉयमेंट भी ज़रूरत है, लेकिन इसमें दोनों में केयर आ जाती है, बीच में केयर। मैं तस्हीह कर दूँ आपकी, ज़िंदगी के साथ एंजॉयमेंट अगर हो तो ठीक है, लेकिन ज़िंदगी को दाव पे लगा के अगर एंजॉयमेंट का हुसूल किया जाए तो फिर वो होता है जो थड्डो डैम में हुआ 2-3 दिन पहले, हॉक्स बे पे हुआ। आप चाह रही हैं खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह यहाँ पे भी वही सिचुएशन हो, अल्लाह ना करे? बिल्कुल भी नहीं। और हमारी सपोर्ट के लिए के जो है रेस्क्यू टीम जो है वो घूम रही है रेगुलर। मैं यहाँ 1.5 घंटे से मौजूद हूँ, रेस्क्यू का आर भी मुझे नज़र नहीं आया। 2 पुलिस वाले बेचारे आए थे, सीटी बजाकर टाटा करके निकल गए। लाइफ गार्ड नाम का कोई आदमी यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा, लाइफ का एल भी यहाँ नहीं है। काफ़ी लोग क्या कहते हैं यहाँ घूम रहे हैं। रेस्क्यू टीम के येलो ड्रेस में है और रेड कलर की उससे आप लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। पुलिस वालों का आई डोंट केयर, वो आए, हाथ हिलाए और चले गए, वो उनकी मर्जी। कितनी देर से समुद्र में? हम लोग आए थे तकरीबन 1 बजे। 3:45 हो रहे हैं, दिल नहीं भरा? नहीं, कब भरेगा? अब जाएंगे, जब दिल भर जाएगा चले जाएंगे। नॉर्मली आपका दिल कब तक भर जाएगा, मतलब कोई अंदाज़ा? 7 बजे तक, 6 बजे। 7 बजे तक? जी लाइफ कितनी कीमती है मालूम है? जी बिल्कुल, कितनी कीमती? बहुत ज़्यादा। मतलब कितनी ज़्यादा? ये ना, हम अल्लाह का नाम लेके आए हैं, देखें अल्लाह। एक आदमी सुबह सवेरे उठता है, अल्लाह का नाम लेता है और फिर लोगों की जेब काटने निकल पड़ता है। अल्लाह का नाम तो उसने भी लिया है मगर काम वो गलत कर रहा है। अल्लाह का नाम आपने भी लिया है और अपनी पूरी फैमिली के साथ आप अपनी खुदकुशी करने की कोशिश फरमा रही हैं, तो ये जायज़ कैसे हुआ? नहीं, हम ऐसे नहीं कर रहे। जब ऐसा लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो हम बैक हो जाते हैं। फिर जब मतलब ज़्यादा डीप, इतना ज़्यादा डीप भी नहीं जा रहे कि बंदा कोई नुकसान। और ये आप डीप ना जाएं, लेकिन समंदर के पानी में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपको खींच के खुदा न खास्ता डेप्थ में गर्क कर सकता है। जी बिल्कुल है। तो ज़रूरी है समंदर को उसकी हैसियत औकात याद दिलाना? नहीं, तो मतलब एक इंसान को एंजॉय भी तो करना होता है ना। एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा एंजॉय? एंजॉयमेंट और हिमाकत में क्या फ़र्क है? हिमाकत होती है, एंजॉय होता है। जो आप कर रही हैं वो एंजॉयमेंट नहीं है खातून, ये हिमाकत है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी हिमाकत भी तो करनी चाहिए ना, एंजॉय के साथ साथ। साहबजादी फरमा रही थी कि मौत बरहक है, लेकिन ये किस किताब में लिखा है कि मौत खुदकुशी के ज़रिए होनी चाहिए? किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ। तो फिर ट्राई क्यों कर रही हैं?
ट्राई तो नहीं, बस जस्ट एंजॉयमेंट है, और तो कैसी बात नहीं है। सारी ज़िंदगी से हारे, आज पहली दफ़ा कोई आया, और इतना भी नहीं बंदा आगे जा रहा है कि खुद ही मौत को गले लगा रहे, कोने कोने पे नहा रहे, बैठ के नहा रहे बस। आप मुझसे बात कर रही हैं और पीछे लहरें बच्चों को उछाल उछाल के दूर तक फेंक रही हैं। मैं अपने वज़न को संभाल नहीं पा रहा हूँ, आप भी डोल रही हैं। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। बोल रही मैं तो सीधी। इसका मतलब है कुछ, अच्छा चलें, आप लोहे की बनी हैं, मैं कागज़ का हूँ, मैं डोल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो है ना? गड़बड़ तो है, मगर आप कहना क्या चाहते हैं? हम नहीं नहाए, आप साफ कह दें। ये काम तो हुकूमत ने आपसे कहा, घर से चलने से पहले आपने सुन लिया। दफ़ा 144 लगी है, पुलिस वाले यहाँ सीटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों ने रोका तो नहीं? अगर पुलिस वाले सुन रहा है कोई पुलिस वालों? लगाइए तो कोई आया कैसे यहाँ पर? आपको पता नहीं है पाकिस्तान में पाबंदी लगने के बाद ही सारे काम उरूज पे पहुंच जाते हैं। तो भाई फिर उसमें हमारा क्या कसूर है? इसमें आपका कसूर ये है कि आप पकड़ गई हैं, आप पकड़ी गई हैं। पाबंदी लगाने वालों के ही हुकाम ही मतलब सख्त नहीं है, उनको पता ही नहीं है, पाबंदी लगा के बस। आप तो कम से कम अपनी तस्लीह करें ना, इस्लाह करें। इससे ज़्यादा अच्छी और सस्ती इंजॉय कराची में कोई भी नहीं है, ठीक। और ये भी मानती हैं आप कि लाइफ गार्ड्स ना होने की वजह से, पुलिस की या कोई और रेस्क्यू अमले की गैर मौजूदगी की वजह से इससे सस्ती और फौरी मौत भी नहीं हो सकती? वो तो बात आपकी, मुझे हमें भी तो पता है ना हमने कैसे नहाना है। हम जानबूझ के इतनी मौत के मुंह में, आप देख रहे हैं कितने किनारे पे बैठ के हम मोहतात होके नहा रहे हैं ना, हमें भी पता है पाबंदी है, सख्ती है। कल हॉक्स बे पे जो 3 अमवात हुई थी और इससे पहले थड्डो डैम में जो 4 खवातीन डूबी हैं, उन्होंने भी कोई ना कोई हिफायती इकदाम किए होंगे अपने तौर पे, जो नाकाम हुए और उनकी ज़िंदगी चली गई। आप भी हिफायती इंतजाम कर रही हैं। उसे कौन रोक सकता है? एक बात है ना, जब किसी की आ गई तो उसे कौन रोक सकता है? और जिसकी नहीं है यार, वापस जाने हम तो अच्छा, यहाँ आके आप चेक कर रही हैं कि किसकी आई? नहीं, मैंने ऐसा चेक नहीं किया, मैं बस नहाऊंगी और घर जाऊंगी, मैं चेक नहीं कर रही। अच्छा जी, आपको भी पानी का शौक यहाँ लाया? जी बिल्कुल मोहल्ले में घर में पानी नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता। तो फिर इतनी दूर पानी देखने के लिए आने की क्या ज़रूरत पड़ी? घर में जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो हर जगह का थोड़ी है, वहाँ पानी कैसा होता है, और यहाँ तो सभी आते हैं फैमिली। घर में खतरा भी नहीं होता, यहाँ खतरा भी बहुत। अब सब तो एक दूसरे के साथ आए ना, हम लोग को अकेले थोड़ी आए। कितने कमांडोज आते हैं आपके? 50 आए पूरे। 50 कमांडो? जब इस सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लाजमी बात है, जेंट्स आगे होते हैं, लेडीज़ पीछे होती हैं। अच्छा, अगर इस एक मामले पे कि जब हुकूमत ने आपकी और मेरी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक दर्दमंदाना किस्म की आज जाना अपील की थी कि खुदारा अपनी जान को ख़तरे में मत डालिए और हुकूमत की रेट को मत चैलेंज कीजिए, घर पे रहिए, पकोड़े बना के खाइए बारिश में, हुकूमत को ना ललकारिए, तो क्या ज़रूरत थी कि 50 आदमी का लाव लश्कर लेकर के आप यहाँ पधारें? अगर बारिश होती तो हम लोग नहीं आते, और वैसे भी ये वाली न्यूज़ तो मैंने सुनी नहीं, हुकूमत ने मना किया, वरना मैं खुद नहीं आती फिर, इसलिए। लेकिन आपके बड़ों ने तो सुनी है, उन्होंने तो 2 लोगों ने मुझसे कन्फेस किया है कि ये और ख़बर उन्होंने सुनी थी, लेकिन उसके बावजूद वो आए। लेकिन किसी ने बताया नहीं है, इसलिए। किसी ने आपको बताया नहीं? नहीं। अच्छा, अगर आपको पता चलता तो आप इतनी ताकतवर हैं कि फैमिली के फैसले के खिलाफ जाते? नहीं, क्यों? तो फिर उसका मतलब उस वक्त भी आप आती ना? सब कन्विंस करते, लाजमी बात है, सब घर से सबको एक दूसरे को समझा कर ही लेकर आते हैं कि पानी में आगे नहीं जाना, ख्याल रखना, पानी बहुत चढ़ा हुआ है, इसलिए। अच्छा, साहिल समंदर पे ख्याल रखने की एक और चीज़ होती है और उसे कहते हैं लाइफ गार्ड। लाइफ गार्ड यहाँ पे एक आध कहीं नज़र आ रहे हैं और सैकड़ों लोग इस वक्त हुकूमत की रेट को ललकार रहे हैं यहाँ साहिल समंदर पे। आपको लगता है कि एक आध लाइफ गार्ड आपकी, मेरी, हम सब की ज़िंदगियों को बचा सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, 1 लाख आदमी के मजमे में मौत नहीं आती? मौत आनी होती है, आ जाती है, ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग नहीं जाएंगे जब। इसलिए ज़रूरी है कि उसको मजमे में जाकर के ललकारा जाए। अब लाजमी बात है, मौत तो घर पे भी आनी है, अगर इसलिए समंदर में आए। बस अल्लाह मालिक है। सऊदीया में भी समंदरों पे यही नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं, ख़ासतौर पे जब आवाम को रोक दिया जाए किसी काम से, या यहीं पे ये सब है? यहीं पर ही ये सब है। तो इस खेल में शरीक होने के लिए आप इतने पैसे खर्च करके क्यों आए? बस ऐसे ही आ गए। पैसे ज़्यादा हैं? हाँ, बहुत। तो मतलब किसी बच्ची की शादी कराते हैं, किसी को ईदी वीदी को देते हैं, मतलब इतना पैसा खर्च करके आप सिर्फ यहाँ पे इस खेल में शरीक होने के लिए? वो देकर आए हम। अच्छा, वो पैसा दे के मज़ीद पैसे ठिकाने लगाने के लिए अब यहाँ आई? जी बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताइए, ज़िंदगी कीमती चीज़ है या नहीं? जी है कीमती। आपकी भी कीमती है? जी बिल्कुल। बच्चों की? बच्चों की भी। हस्बैंड की? जी बिल्कुल। आपकी, आपके हस्बैंड की और आपके बच्चों की ज़िंदगी को इंश्योर करने के लिए यहाँ लाइफ गार्ड, पुलिस, रेस्क्यू का कोई अमला आपको नज़र आया? जी हैं, लाइफ गार्ड आगे। इतने हैं कि आप सबको बचा लेंगे? नहीं नहीं, इतने नहीं है, तो थोड़े। क्या ज़रूरत है मतलब बिलावजा किसी को टेस्ट में डालने की? फिर भी देखने आए कि वो हैं या नहीं है। अच्छा, उनकी कॉम्पिटेंस के इम्तिहान लेने आप आई हैं? जी। टीवी है आपके घर में? हाँ बिल्कुल। चलता है? हाँ तो देखती हैं? टिकर विकर पढ़ लेती हैं? हाँ हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, उस टिकर में आपको ये बताया गया था, आपने सुना था, या किसी ने आपको टेलीफोन SMS के ज़रिए इत्तला दी थी कि इस वक्त साहिल समंदर पे पाबंदी है नहाने की, दफ़ा 144 लगी है? नहीं देखती। आप ड्रामे देखती हैं? हाँ। आपको पता है इस ड्रामे के चक्कर में यहाँ कितना बड़ा ड्रामा हो सकता है? वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? समंदर आपकी कैसे मानेगा? ना माने
देख रही हैं कितना भेपरा हुआ है। कल 3 हादसे हुए हैं, चले जाते हैं, किसी को पता होता है क्या? तो इसका मतलब है कि यहाँ सब चलता है। इसमें चले जाते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ आपको कोई नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपने खुद अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए क्या किया है? मतलब हम अपने बच्चे खुद पकड़े बैठे हुए हैं, यही हिफाजत है। ये तो बच्चों की हिफाजत होगी ना, आपकी हिफाजत कहाँ है? मतलब हम भी इसी तरीके से हैं। आप तो अल्लाह मियां के आसरे पे आ गई ना। तो यहाँ तो पाकिस्तान चलिए अल्लाह मियाँ के आसरे पे रहा है, तो हम भी इसी बहादुरी और हिमाकत में फ़र्क जानती हैं? थोड़ी सी लकीर होती है। उस लकीर को कब आप पामाल कर बैठी हैं, आपको अंदाज़ा है? तो भाई हमें एंजॉयमेंट चाहिए ना, यहाँ पे एंजॉयमेंट कब है? सिर्फ पे नहीं। इंजॉयमेंट एट वॉट कॉस्ट? तो ये अपनी ज़मानत में आए ना सारे। ज़मानत जब्त होते कि देर लगती है? यहाँ पर रूल्स कब है? हमें यहाँ पर यहाँ रूल्स हो सकते थे अगर आप उन रूल्स को अपने तौर पर अडर करती। तो एक आदमी तो इस माशरे में ऐसा होता जो इस लॉलेसनेस में हुकूमत की आवाज़ पर जो सदा बसेरा साबित हो रही है लब्बैक कहता। ये तो इतनी कंफ्यूज हो गई ना? इतनी मोटी मोटी बातें हैं कि हमारे सर से गुजर जाती हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी इसको नहीं फॉलो करता। तो हम भी इस माशरे का सबसे बड़ा अलमिया जानती हैं क्या है? कि जब यहाँ किसी से कोई काम की बात करो ना तो वो उसके सर के ऊपर से चली जाती। बिकॉज के यहाँ पर चली ये सब कुछ रहा है। अच्छा, आप यहाँ फैमिली के साथ आई हैं? जी बिल्कुल, फैमिली के साथ आई। बुजुर्ग वगैरह भी हैं आपकी फैमिली में? नहीं, बुजुर्ग नहीं है। घर पे हैं? जी घर पर। उनसे पूछ के आई होंगी? बिल्कुल। मोहब्बत करते हैं आपसे? जी बिल्कुल। बरज़ा और रग़बत आने की इजाज़त दी? जी जी। इस वक्त तो यहाँ कोई भी ऐसा आदमी किसी को भी आने की इजाज़त नहीं देता जो वो उससे प्यार करता हो, क्योंकि इस वक्त यहाँ मामलात जो हैं, समंदर बिफरा हुआ है, सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम ना होने के बराबर हैं। कल हॉक्स बे पे 3 अमवात हुई हैं। इस वक्त यहाँ पे भी माहौल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, तो फिर क्यों अपनी जान को हथेली भी लेकर के आप यहाँ चली आई? बस ये कि केयर कर रहे हैं, देखभाल के ही पानी में जा रहे हैं, ये नहीं कि एहतियात कर रहे हैं, ये दूर नहीं जा रहे, करीब साहिल पे ही बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। साहिल पे बैठ के एंजॉय तो करेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पे एक पाबंदी नाम की चिड़िया भी उड़ रही है कहीं ना कहीं, जिसको पूरी तरह से उड़ने नहीं दिया जा रहा। दफ़ा 144 जिसे कहा जा रहा है। तो आपको किसी ने बताया था कि यहाँ दफ़ा 144 लगी है, नहाने पर पाबंदी है, समंदर पे आने पर पाबंदी है? स्लाइड चल रही थी उसमें भी पढ़ा, अखबारों में भी पढ़ा है, लेकिन ये है कि मौसम देख के तो दिल चाहता ही है ना कि साहिल समंदर पे जाया जाए। इस वक्त साहिल पे जाना, समंदर में जाना, अपनी मौत को दावत देना है, तो फिर क्यों ना हुकूमत की इन सब मामलात में मान ही ली जाए? हाँ मान ली जाए, ये सही है, हुकूमत ने सही दफ़ा लगाई हुई है, लेकिन हम मजबूर। और ये सही दफ़ा हुकूमत इतनी दफ़ा लगा चुकी है, लेकिन एक दफ़ा भी हमने इसका जो है ना वो अडर नहीं किया। हाँ ये तो है। किसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को, किसकी जान माल को ख़तरा हो सकता है अगर यहाँ खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट होता है? अपने आप को ही होगा। उसके बाद फिर टिकर चलेगा कि जी हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर रही। हाँ, बात हुकूमत पे आ जाएगी, क्योंकि पब्लिक कर रही है इस वक्त, तो पब्लिक जो है ना इस पर जो दफ़ा लगी हुई है इस पर पाबंदी पे आ रही है। इसके बावजूद बड़ी मुशक्क़त और रियाजत के बाद हमने वो मखलूक तलाश कर ही ली जिसके ज़रिए आवाम की ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश की जा सकती है। आइए इनसे बात करते हैं। मेरे भाई लाइफ गार्ड हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ लाइफ गार्ड है। कितने लोगों को अब तक की सफ़र में बचा चुके हो? कब से इस लाइन में हो? ये तो तकरीबन 2 साल हो रहे। 2 साल में कितनों को रेस्क्यू किया? काफ़ी बंदों को रेस्क्यू किया, गिनती तो हम लोग ने नहीं की है। तैर लेते हो भरपूर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो सिचुएशन है इस वक्त लोग मनमानी कर रहे हैं, कोई मान नहीं रहा, इसमें तुम्हें क्या लगता है खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो जो 2-4 लाइफ गार्ड यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं वो इतनी बड़ी तादाद है कि इतने सारे लोगों को बचा सके? कोशिश बचाने वाला ज़ात अल्लाह का है, कोशिश करते हैं हम लोग बचा लेते हैं। अच्छा ये मुझे बताओ तुम लोगों की ड्यूटी आवर्स वगैरह क्या है? ये 7 बजे सुबह को आना पड़ता है, तकरीबन 7 बजे छुट्टी हो जाते हैं। 7 से 7 उसके बाद 7 के बाद दूसरी शिफ्ट आती है? नहीं, दूसरी शिफ्ट नहीं होती, सब चले जाते, सबको निकाल लेते साहिल से। अच्छा ये बताओ तुम लोगों की तरफ से इन लोगों को बताया भी जाता है कि ये अंदर पानी में जाना ख़तरनाक है? लोग सुनते हैं तुम लोग? जी हम लोग समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, नहीं समझती आवाम। आवाम को तो ना समझने की बीमारी है, इसीलिए तो ये हाल हुआ। लेकिन ये मुझे बताओ आज तक कितने लोगों को बचाने नहीं समझाने में कामयाब हुआ? काफ़ी बंदों को समझाने में। कुछ लोग ईमान भी ले आते हैं? हाँ, कुछ लोग मान जाते, अच्छे लोग होते हैं मान जाते, कुछ नहीं मानते अच्छे। कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं कि जो तुम्हें मुस्तरद करके पानी में चले जाते हैं और उसके बाद जब पानी उनको ले आता है तो छाती पीट रहे होते हैं। जी हाँ। अच्छा आप कहाँ से आई हैं? खारादर। खारादर में टीवी है आपके यहाँ? बिल्कुल चलता है? बिल्कुल नज़र आता है? बिल्कुल आता। टिकर पढ़ लेती हैं? नहीं देखते नहीं है, टीवी नहीं देखते तो टाइम नहीं मिलता। अगर घर में काम करते हुए टीवी की आवाज़ तेज़ कर लेंगी ना तो उसकी जो सदा है वो आपके कानों तक जाएगी। हुकूमत नाम की जो चीज़ है ना हमारे यहाँ, उसने पाबंदी लगाई हुई है साहिल पे आने के लिए, और पाबंदी लगने के बाद यहाँ आवाम की जितनी बड़ी तादाद मौजूद है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो हुकूमत की नाफरमानी का जज्बा ही यहाँ लेके आया आपको? भाई ज़ाहिर तो बच्चों का शौक है, लेकर आ गए, लेकिन न्यूज़ बिल्कुल नहीं देखती, शौक ही नहीं है न्यूज़ देखने का। अच्छा बच्चे तो छुरी भी मांगते हैं खेलने के लिए, देती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपने क्यों छुरी मांगी? भाई हम तो अपनी ज़हर निगरानी बच्चों को लेकर आए ना।
और आप किसकी ज़ेरे निगरानी है? अल्लाह मियाँ। अल्लाह की तो ये तो पूरा मुल्क ही अल्लाह मियाँ चला रहा है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की गैज़ को गज़ब को दावत दी जाए? भाई सब एक दूसरे की ज़ेर निगरानी आए, माशाल्लाह 40-50 अफराद आए हैं, तो सब एक दूसरे की ज़ेर निगरानी अल्लाह के उसके आए भरोसे। अच्छा, 40-50 अफराद में से तैरना कितनों को आता है? किसी को नहीं, मतलब सब अल्लाह तवक्कल आए ना? वो तो भाई जो अल्लाह का हुक्म वही होगा ना, इतना वो थोड़ी है। नहीं, लेकिन अगर मैं ट्रक के नीचे जाके लेटने की कोशिश करूंगा तो ट्रक तो मेरी जान ले ही लेगा ना, उसमें अल्लाह का हुक्म कहाँ से आ गया? ये तो मेरी बेवकूफ़ी है। वो तो ट्रक वाला का देख के चलाएगा तो टर्न कर लेगा। अच्छा, मतलब आपने अपनी जान को ट्रक वाले के रहमो करम पे छोड़ दिया है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी फैमिली जो खुदकुशी बल्कि इज्तिमाई खुदकुशी के इस खेल में शरीक होने के लिए सऊदीया से आई है। मेरे भाई, ज़िंदगी तो बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, क्या ही ज़रूरी है कि उसे सेंट स्पिरिट पे हॉक्सबे पे आकर के गंवाया जाए? नहीं, गंवाने की बात तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कुछ सेफ्टी रखें, प्रिकॉशंस रखें तो बंदा इसको एंजॉय भी कर सकता है। अगर आप सेफ्टी और प्रिकॉशंस रखें तो ये अगर का क्या एहतमाम किया आपने? अगर का तमाम ये कि एक बाउंड्री लाइन बनाई हुई बच्चों को लेके हमने कि आप इस लेवल तक रहें, इसके आगे मत जाएं। तो ये है कि बच्चे खुद भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, बच्चों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो बस ये कि बच्चे खुद अपने एंजॉय भी कर रहे हैं और फ़न भी कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जिस मुल्क से आप आए हैं वहाँ सर्विसेज के अगेंस्ट लोगों को फैसिलिटेट भी किया जाता है। यहाँ मामला जो हैं उस पर तबसरा करने से पहले ये मुझे बताइए, वहाँ पे भी साहिल समंदर पे या दीगर जगहों पे इसी तरह से लॉलेसनेस का मुजाहरा खुलेआम देखने के लिए मिलता है जहाँ से आप तशरीफ़ ला रहे हैं? मसला ये कि यहाँ पे लॉ सख्त होगा, जहाँ पे उसकी गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करवाएगी, डेफिनेटली लोग उसे फॉलो करेंगे। यहाँ पे बातों की हद तक, डॉक्यूमेंट्स की हद तक तो ये सही है, बट प्रैक्टिकली इनका इम्प्लीमेंट यहाँ कहीं पे भी नहीं होता है। कहाँ से आए आप? हम नाजवाबाद से आए। जहाँ आप रहते हैं वहाँ कोई अखबार वगैरह आता है, टेलीविज़न वगैरह है? जी हाँ, बिल्कुल टेलीविज़न भी है, अखबार भी है। अच्छा, वहाँ दफ़ा 144 के बारे में कुछ सुना आपने? जी हाँ, बिल्कुल सुना है कि समंदर के अंदर नहाना इस वक्त पाबंदी है और 144 जो है इस वक्त लगी हुई है। अच्छा, आप जहाँ नहा रहे थे उससे समंदर ही कहते हैं ना? जी बिल्कुल समंदर कहते हैं। मगर फैमिली समेत आए हैं आप? जी बिल्कुल फैमिली समेत आए हम। अच्छा, साहिलों पे सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं यहाँ? जी हाँ, देखें हमारे पीछे आप देखें बिल्कुल लोग खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले भी, और हम लोगों को विसल बजा के ज़रा सा आगे जाते हैं, वो कहते हैं आप वापस करें, पीछे आएँ। और पुलिस वाले भी तकरीबन आ ही रहे हैं थोड़ी देर बाद। पुलिस वालों की सुन तो कोई भी नहीं रहा यहाँ पे? ये बात आपकी सही है, कोई पुलिस वालों की। अच्छा, जब मैं अपनी जान को हथेली पे लेकर के चलूंगा खुदकुशी करने के लिए तो पुलिस वाला रोक लेगा मुझे? बिल्कुल, कोशिश तो वो करेगा, जाहिर बात। कल हॉक्सबे पे इंसिडेंट हुआ है, 3 लोग जिनमें एक बच्ची भी है अपनी जान से हाथ धो बैठी है। लाइफ गार्ड्स, पुलिस वाला, रेंजर्स, नेवी वाला, कोई क्या कर लेगा जब मुझे ही मरने का शौक? हाँ, ये तो हमारी गलती है ना, हमें पता है इतना रफ सी है, हमें एक लिमिट के अंदर रहना चाहिए। किनारे साहिल पे खड़े हों और घुटने पानी के अंदर रहें आप। जब आप आगे जाएंगे तो जाहिर बात है कोई भी नहीं बचा सकेगा। जिस वक्त पाबंदी लगती है उस वक्त घुटनों नहीं टखनों पानी में भी जाने की क्या ज़रूरत है? असल में ना ईद की छुट्टियाँ हैं, लोग एंजॉय करने साहिल समंदर पे आए हुए हैं। बात तो आपकी सही है, दफ़ा 144 है, मगर क्या करें। और ये दफ़ा जितनी दफ़ा लगती है उतनी दफ़ा इसे मुस्तरद किया जाता है? जी हाँ, इस दफ़ा को दफ़ा कर दिया जाता है हर वक्त। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नाज़रीन, मौत और ज़िंदगी के इस खेल में फ़तह किसकी होती है और सिविल नाफरमानी की इस तहरीक का जो हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम ने अज़ खुद शुरू कर रखी है, इसका मंतकी नतीजा बरामद होने तक यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।